प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रेस कोचिंग में। मैं सोनू तिवारी आप सबके बीच हाजिर हूँ आज इंग्लिश की कुछ टॉपिक्स को लेकर। और चूंकि आगामी परीक्षा आपकी अंग्रेजी की होनी है, इसीलिए आज मैं आपके बीच 3-4 चीज़ों को रखने जा रहा हूँ, जिसमें एक आपके लिए पैसेज है और उसके बाद आपको आज प्रीपोजिशन बताया जाएगा। इसके साथ ही फिर हम लोग आपके लिए एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग इसको भी लेकर आएंगे, जो संभावित है कि निश्चित रूप से वो आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी की परीक्षा में। हालांकि बिहार बोर्ड में अंग्रेजी कंपलसरी नहीं मानी जाती है, लेकिन उसमें पास होना चाहिए आपको, ताकि भविष्य में आप जब कहीं भी अपने मार्कशीट को शो कराएं तो आप अंग्रेजी में कम से कम पास दिखें, ताकि आपका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाए। अंग्रेजी की आज मांग है पूरे विश्व में, और इसीलिए अंग्रेजी को ई वैल्यूएबल सब्जेक्ट माना जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके साथ मैं आपके बीच हाजिर हूं। और जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने पैसेज को लिया है। 2 पैसेज में से एक पैसेज आपका निश्चित रूप से पूछा जाएगा, और कई बार 2 पैसेज भी होते हैं जिसमें से आपके 5 दूनी 10 नंबर फिक्स होते हैं, और अगर एक पैसेज भी पूछा जाएगा तो आपके 5 नंबर फिक्स हैं उसमें। लेकिन कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं पैसेज को सॉल्व करने में, कि पैसेज सॉल्व होता कैसे है, और जबकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे आपका सीटेट तक के एग्जाम में, आपका जितना भी तरह का कंपटीशन एग्जाम होता है, जहाँ जहाँ अंग्रेजी को मान्यता मिला हुआ है, उन सब में एक पैसेज आपका पूछा जाता है। तो कम से कम आज आप इसको सीख लें कि ये बनता कैसे। इसके लिए मैंने एक ढांचा लिया है, एक महात्मा गांधी का टॉपिक को मैंने लिया हुआ है। जैसा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं और उसी ढर्रे पे आप इसको पढ़कर समझते हैं, तो आपका निश्चित रूप से 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत से अब मैं आपके बीच महात्मा गांधी के इस प्रकरण को लेकर आ रहा हूं, और उसके बाद इससे जुड़े हुए 5 सवाल आपके बीच हैं, जिसको मैं सॉल्व करने की विधि आपको बताऊंगा। पहले हम पैसेज को पढ़कर उसका हिंदी समझ लेते हैं। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के एक बहुत ही महान नेता थे, एक महान नेता। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। उनका जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर गुजरात में पड़ता है। वहां 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। हिज पेरेंट्स वेयर करमचंद गांधी एंड पुतलीबाई। उनकी माता थी पुतलीबाई और पिता थे करमचंद गांधी, और माता पिता को पेरेंट्स कहा जाता है। ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। वे साउथ अफ्रीका से 1915 ईस्वी में आए थे। वकालत की पढ़ाई पढ़ने वो गए थे। वहां उन्हें रंग भेद की भी नीति का सामना करना पड़ा था। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ही फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देयर। वे वहां भेदभाव का सामना किए। ही गॉट मैरिज विद कस्तूरबा गांधी। उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई थी, और कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी, जो महात्मा गांधी के आदर्शों को मानती थी। ही लेड मैनी मूवमेंट्स एंड सत्याग्रह इन इंडिया। उन्होंने काफी आंदोलन और सत्याग्रह भारत के अंदर लीड किए थे, नेतृत्व किए थे। और हिज फर्स्ट मूवमेंट और सत्याग्रह, उनका जो पहला आंदोलन और सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। नीलहे जो थे, वे जब किसानों को शोषित किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तब वो अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति के लिए बिहार आए थे राजकुमार शुक्ल के आवेदन पर, और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, जो उनका पहला सत्याग्रह था। हिज लास्ट मूवमेंट वाज भारत छोड़ो आंदोलन इन 1942। उनका जो रिवॉल्यूशन था, लास्ट का मूवमेंट, वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में हुआ था। ही वॉज शूटेड बाय नाथूराम गोडसे ऑन 30 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जब उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था।
और नाथूराम गोडसे ने यह कहकर गोली मार दिया था कि भारत का जो विभाजन होना चाहिए था जिस आधार पर, उस आधार पे भारत का विभाजन नहीं हुआ और भारत को इसके दूरदर्शी परिणाम भुगतने होंगे, और इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी को जिम्मेदार माना था और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वी कॉल्ड हिम फादर ऑफ नेशन, हम लोग उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, फादर ऑफ नेशन। हिज रोल इन इंडियाज फ्रीडम कांट फॉरगेट इट, उनकी जो भूमिका है भारत की आज़ादी में, उससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था और नमन है ऐसे महापुरुष को। अब इनसे जुड़ा हुआ सवाल हम 5 सवाल लेकर आए हैं। पैसेज आपका इसी ढर्रे पे चलेगा। हो सकता है कि कुछ आपका पोएम सेक्शन से सवाल रहे पैसेज में, या कोई बीच का टॉपिक पॉल्यूशन, डिसिप्लिन, इस तरह का टॉपिक आपको उठाकर दे दिया जाए। लेकिन आज का ये जो तरीका है, अगर आप पहले तो आपको अंग्रेजी अच्छा से आना चाहिए बिल्कुल पढ़ने के लिए, इसलिए आप जरूर पढ़ें उसको। और जो भी जूनियर हमें देख रहे हैं, आप कृपया करके इस बात को नोट कर लें कि आपका भले ही बिहार बोर्ड में मैट्रिक तक जो अंग्रेजी है वो कंपलसरी ना हो, लेकिन इंटरमीडिएट से वो 100 नंबर का आपका फिक्स हो जाता है। तो प्लीज़ आप घर में जरूर स्टडी करें, और हम आपके लिए अंग्रेजी की भी क्लासेस यूट्यूब पे लेके आएंगे। इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बस आप अपना सपोर्ट और प्यार हमें जरूर बनाए रखें। हम लोग अब इसके जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ से जानते हैं। पहला सवाल है, व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। जब हमारे पास ये सवाल आएगा तो हम पहले ही लाइन में देखते हैं, सेकेंड लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। अब देखिए यहाँ पे इन पोरबंदर गुजरात भी है, लेकिन ये प्लेस है। अगर यहाँ सवाल व्हेन ना हो के वेयर हो जाता कि वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न, तो हम फिर पोरबंदर गुजरात को जोड़ लेते वहाँ और इसको हटा देते। अगर दोनों रह जाता कि व्हेन एंड वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न, तो हम इसको पूरा का पूरा वहाँ पे लिखते। लेकिन चूंकि यहाँ पे केवल कब पूछा जा रहा है, व्हेन, तो आप समय को बचाएं और जो उसका आंसर हो, सटीक आंसर हो, बस वहीं तक जाए। इसलिए इसका पहला का आंसर हो जाएगा कि ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। ये आपका पहला का आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा सवाल है, हु वेयर हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता कौन थे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हिज पेरेंट्स वेयर करमचंद गांधी एंड पुतली भाई, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आपका 10th तक का जो पैसेज होता है वो बस इसी तरीके से होगा कि आपका बहुत ज़्यादा आपको उसमें तथ्यात्मक प्रश्न नहीं रहेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। आपने अगर पूरा लाइन बाय लाइन उसको पढ़कर समझ लिया तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर इसी पे आप रहे तो आगे जो भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम होंगे, जहां भी टफ आपको पैसेज लगेगा, तो आपको तरीका तो पता ही होगा कि जब भी क्वेश्चन, जो भी सवाल है वहाँ, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, भरने वाला क्वेश्चन आ जाएगा, खाली स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स, तो वहाँ भी आपका जो भी सवाल रहेगा वो बस उसी पैसेज के लाइन से रहेगा। वो चाहे 10 लाइन का हो, 12 लाइन का हो, 8 लाइन का हो, लेकिन सवाल आपका वहीं से रहेगा। बस आपको विश्लेषण करके उसे ढूंढने की जरूरत होगी। तीसरा सवाल है, हु वाज हिज वाइफ, उनकी पत्नी कौन थी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ ही गॉट मैरिज विद कस्तूरबा गांधी, तो आप इसका ये भी आंसर लिख सकते हैं, या आप सीधा लिख सकते हैं कि हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी। चौथा सवाल है, सॉरी यहाँ पे 6 सवाल हो गए थे, ये आपका हो गया चौथा सवाल, ये हो गया आपका 5वां सवाल, ये हो गया आपका 6ठा सवाल। नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चौथा सवाल है आपका, व्हेन डिड कम महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, कब आए थे। तो यहाँ पे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आप देख लीजिए कि ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, वे साउथ अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। ये हो जाएगा आपका आंसर चौथा का, यानी डी का आंसर। 5वां सवाल है, हु शूटेड हिम, उनको गोली कौन मारा था, किसने उन्हें गोली मारी थी, और उसका आंसर यहाँ पे है आपको, ही वाज शूटेड बाय
नाथूराम गॉडसे। आपको फिर इस डेट तक नहीं जाना है। अगर यहाँ वहन पूछ देता आप जा सकते थे, या यहाँ तक भी अगर आप लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन समय का भी बचत करना और आंसर भी आपका सटीक हो जाए, जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बस आप वहीं तक रहें, तो ये आंसर आपका हो जाएगा पांचवा यानी ई का, कि ही वाज शूटेड बाय नाथूराम गॉडसे। यहाँ मैं नंबरिंग 1 2 3 4 दे रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन में ABC था तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ए को आप 1 मान लें, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5 और एफ को 6 मान लें। यहाँ सवाल है व्हाट वाज हिज लास्ट मूवमेंट, उनका अंतिम मूवमेंट क्या था, अंतिम जो आंदोलन उन्होंने किया था वो क्या था। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि हिज लास्ट मूवमेंट वाज भारत छोड़ो आंदोलन। अगर यहाँ ईस्वी भी पूछ दे तो 1942 तक जा सकते हैं, नहीं भी पूछे और आपकी इच्छा हो जाए कि यहाँ तक लिखे तो आप लिख सकते हैं, और ऐसे आपका आंसर यहाँ तक भी सही रहेगा और ये होगा छठा का आंसर। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया पैसेज को जो आपको एग्जाम में मिलेगा, और उसका बारीकी के साथ आपने विश्लेषण करते हुए आंसर को टिक करके उसको लिख लिया अपनी कॉपी में, अगर आपने उसको बारीकी से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके 5 के 5 नंबर फिक्स होंगे। अगर 2 पैसेज पूछा जाएगा तो 10 नंबर फिक्स होंगे, और बस आप अच्छे से उसको पढ़कर समझ लें, और जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो बस उसी लाइनिंग से रहेगा जितना लाइन का आपका वहाँ पे पैसेज रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो और हमारा पैसेज का ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी आपको पढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि आपके आगे का भविष्य में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द हम, तब तक के लिए जय हिंद।